आज के वीडियो लेसन में मैं कक्षा 10th के लिए लीनियर इक्वेशन की क्लास शुरू कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन आपके कोर्स में 2 वेरिएबल्स के लिए गए हैं। तो इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। हम मैथमेटिक्स के लिए इक्वेशन का मतलब निकालें कि कुछ कंडीशन दी जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उस टर्म्स एंड कंडीशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन कहलाता है। और यह इक्वेशन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम बनाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सपोज सीता ने एक पेन की कीमत 10 रुपए वाली 5 पेन खरीदी और 15 रुपए की कीमत वाली 6 कॉपियां खरीदी, तो उसको कुल मिला के कितना कीमत अदा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इक्वेशन के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए बताया कि लीनियर इक्वेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लीनियर इक्वेशन का जो अध्याय है, वो चैप्टर या कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं दैनिक जीवन में, हमारा इसके लिए क्या उपयोग है। तो हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इट इज गिवन A bag contains 50 पैसा coins। यहां पर मैं एक बुक ले रहा हूं। ये A bag contains 50 पैसा coins। Find the number of coins in the bag if the total money in the bag is ₹50। मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। A bag contains 50 पैसा coins। Find the number of coins। Find the number of coins in the bag if the total money in the bag is ₹50। This is our practical problem which we have to solve। आप इसको समझ लीजिए कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के इतने सिक्के हैं कि उनकी कुल कीमत हो रही है 50 रुपए। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट, यहां लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने कहा कि हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में 2 वेरिएबल के लिए है कोर्स में, x एंड y। any 2 variable we can take, but initially when we are discussing the concept of equation, we will go through the subject with number of variable 1। अभी हम एक वेरिएबल के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो फिगर इसमें दिया गया है, जो जिन चीजों के बारे में बात की गई है, वही एक्चुअली में वेरिएबल होते हैं। यहां पर बताया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हमारा टारगेट है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, तो हम जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज को हम सपोज करेंगे। सपोज we have x coins
in the bag so that the amount becomes 50 रुपीज। हमने क्या मान लिया कि सपोज हमारे पास x कॉइन्स है और ईच ऑफ द कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 50 पैसा। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक कॉइन्स की वैल्यू है 50 और ऐसे हमारे पास x कॉइन्स हैं और कुल मिला के वो 50 रुपीज का अमाउंट बना रहे हैं। तो 50 रुपीज हमने लिख दिया। अब यहां पर मैं इक्वेशन की बारीकियां आपको बता रहा हूं। मैंने बताया कि इक्वेशन जो होता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, यानी कि द इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहां हमने इक्वल के रूप में लिखा। इक्वल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इक्वल लगा दिया हमने, तो इसका मतलब यह है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है हर प्रकार से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक आपको चीज कमी नजर आएगी अगर आप समझदार हैं तो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो। यहां पर हमने लिया हुआ है 50 पैसा, ये 50 पैसा यूनिट इसकी क्या है, पैसा। और यहां पर हमने राइट हैंड में इक्वेट कर दिया उसको 50 रुपीज के साथ। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि हमने कुछ गड़बड़ की। लेफ्ट हैंड में हमारे पास पैसे का यूनिट है तो राइट हैंड में हमारे पास पैसे का यूनिट होना चाहिए। तो 50 रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट करें। एंड यू नो वेरी वेल दैट हाउ मेनी पैसे इन ए 1 रुपी। In a rupee, we have 100 paise. Then, when we will convert a rupee into paise, we should multiply with 100. अब बात जमी। Now we are correct. तो यहां पर हमने 50x, 50 क्या है, एक पैसे की, एक सिक्के की कीमत, और ऐसे x सिक्के हैं हमारे पास और ये कुल मिला के अमाउंट बना रहे हैं 50 रुपए का। ये है 50 और ये है रुपए, 1 रुपए में पाए जाने वाले पैसे। अब इसको हम हल कर दें तो x बराबर क्या होगा, 50 इंटू 100 अपॉन 50, देन x इक्वल टू 100। x क्या चीज है, हमने क्या माना है, सपोज वी हैव x कॉइन्स, तो x की यूनिट क्या होगी, इट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, 100 कॉइन्स। इजी, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये होता है इक्वेशन, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे देखते हैं सवालों को। हमारे पास एक्सरसाइज 2 है जो कि इक्वेशन से संबंधित है, और इसमें 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन लिए गए हैं, और हम एक सवाल लगा के देखते हैं।
सवाल है एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का सवाल है पहला कि चेक वेदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। हमको चेक करना है कि एक्स एंड वाई की जो वैल्यू वो दिए गए इक्वेशन की जो है वो सॉल्यूशन है कि नहीं। अब हम पहले सवाल को ले लेते हैं। इसमें पहले में है ए, एक सेट है वेरिएबल के वैल्यूज का, x इज इक्वल टू सपोज 2 एंड y इज इक्वल टू 5 एंड व्हाट शुड वी हैव टू डू। हमें क्या करना है अभी, हमें करना है कि जो इक्वेशन दिया गया है पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। We have to check out that whether x is equal to 10, y is equal to 5 is a solution of x plus y is equal to 7 or not। हमको ये चेक करना है कि ये जो x की जो वैल्यू दी गई है, y की जो वैल्यू दी गई है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है x और y में, और हमको ये चेक करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 5 इस दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना है, हमको ये वैल्यू यहां पर सबमिट कर देने हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। हम रख के देखें, x की जगह LHS ले लेते हैं। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। एक इक्वेशन के दो साइड होते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अगर ये वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो अगर इस समीकरण के सॉल्यूशन है, इफ x एंड y, इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y are the solution of the equation x plus y is equal to 7, that these value will satisfy the equation. It means left hand side and right hand side will be equal after putting the values. Let's see. LHS हमारा है x plus y, x की वैल्यू हमको 2 रखनी है, y की वैल्यू हमको 5 रखनी है। तो ये हल करेंगे तो 2 and 5 is equal to 7 and you can see that is just equivalent to right hand side। ये हम लिख दिए क्योंकि ये right hand side की वैल्यू है। तो हमको मिला क्या कि LHS is equal to RHS। It means x is equal to 2 and y is equal to 5 is one of the set of solution of the given equation x plus y is equal to 7। अब हमको अगला सवाल देखना है। अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में हम देखते हैं कि बोल रहा है ये चेक विच वन ऑफ ए और बी इज ए सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। ए और बी मतलब ये कि आपको दो समीकरणों के सेट दिए गए हैं। पहले में 2 समीकरण हैं और दूसरे में 2 समीकरण हैं, तीसरे में सभी सवाल 4 सवाल दिए गए हैं। दूसरे में दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन का, इसमें 4 सवाल हैं और सभी सवाल में हमको दिया गया है कि ए और बी जो इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, सजेस्टेड सॉल्यूशन है, उसको हमको चेक करना है कि वो दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं। We have the value of a। a जो सवाल है उसमें x की वैल्यू है x is equal to 3 and y is equal to -1। These are suggested values of question number 1। Question number 1 is 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 3। Now we have to check it out that
x is equal to 3 and y is equal to -1 is a solution of these set of equation, linear equation. इस बार हमको एक साथ दो इक्वेशंस दिए गए हैं और उनके लिए चेक करना है कि ये जो x और y वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि नहीं। पहले और दूसरे सवाल में अंतर क्या है? पहला सवाल था कि एक इक्वेशन है, उसमें x और y की वैल्यू सजेस्टेड की गई है और हमको ये चेक करना है कि वो उसके लिए सॉल्यूशन है कि नहीं। अब की बार यहां पर क्या है कि दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन और दो इक्वेशन के मामले में क्या होगा? एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे था पहला सवाल, आपको ध्यान हो तो x plus y is equal to 7. We have given x plus y is equal to 7 and it was suggested that x is equal to 2 and y is equal to 5. We have checked it out that x is equal to 2 and y is equal to 5, then 2 plus 5 is equal to 7. So it is very obvious that 2 plus 5 makes the solution of the equation x plus y is equal to 7. But it is not a unique solution. When we will be given x equal to 1 and y equal to 6, then it will also a solution. 1 plus 6 makes 7, 2 plus 5 makes 7, 3 plus 4 makes 7. So there may be so many solution when we have a single equation in two variable. But if we have given two equation, then there will be always a single solution, a single pair of variable will make a proper solution. एक ही इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेट्स चेक। अब इसमें कंडीशन ये है कि x is equal to 3 and y is equal to -1, we have to put simultaneously in equation 1 and 2. If both of the solution equation are satisfied, then we will declare that x is equal to 3 and y is equal to -1 is a solution of given these two equations. Now let's proceed putting x is equal to 3 and y is equal to -1 in, अब इसको हम अपने हिसाब से a और b नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन a। 2x की जगह रखेंगे 3 प्लस 5, y की जगह रखेंगे -1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हम LHS लेके चले, प्रॉपर चैनल चलते हैं। सवालों को हल करने का दो तरीका होता है, एक प्रॉपर चैनल और एक रैंडम। तो रैंडम तरीका आप अपनाते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हों, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल आपको इस बात से मतलब होता है कि आंसर क्या है। बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें पूरे प्रोसीजर का इंपॉर्टेंस है और हर एक स्टेप में नंबर अलॉटेड है, उस स्थिति में आपको प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रोसीजर आगे बढ़ना होता है। तो प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि पुटिंग, वी विल डिक्लेयर हियर दैट putting x is equal to 3 and y is equal to 1 in equation number A. We will take LHS first and we will submit the values 2 into 3 plus 5 into -1 is equal to 2 3 6 और 6 में 5 गया, satisfied is equal to RHS। तो बात ये है कि पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। नाउ पुटिंग these values in equation B, LHS क्या है? 2x की वैल्यू हमको रखनी है 3 प्लस 3, y की वैल्यू हमको रखनी है -1, 2 3 6, 3 3 इक्वल टू RHS।
you can see LHS is equal to RHS. अब मैं बाजू हट के बता दे रहा हूं कि देखिए हमने x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 साइमल्टेनियसली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सबमिट कर दिए। इक्वेशन नंबर 1 में सबमिट करने पर हमने देखा कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। LHS और RHS क्या है? बराबर हैं। That it means x is equal to 3 and y is equal to -1 is a solution of equation 2x plus 5y is equal to 1. And similarly, we will put the value of x and y into equation number b. And again, we can find that LHS is equal to RHS. तो कुल मिला के बात ये हुई कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसका एक पेयर x is equal to 3 and y is equal to -1 satisfies both of the equation, then we will declare that x is equal to 3 and y is equal to -1 is a solution of given linear equations, the set of linear equations. तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि एक क्रॉस चेक का मेथड है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं और उसमें सवाल ये होता है कि इन दो समीकरणों को आपको दिया जाए, बोले कि इनका सॉल्यूशन निकालिए, तो एक तरीका ये भी होता है कि A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से एक ऑप्शन सही है, तो आप बारी बारी से सारे ऑप्शन उसमें रख के देखते हैं और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है उसको आंसर डिक्लेयर करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सीधे इन दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाए और सॉल्यूशन निकाल लिया जाए और सॉल्यूशन वो आएगा तो कितना आएगा, लेकिन ये तरीका टाइम टेकिंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो परीक्षा में आप बैठेंगे आगे, अगर आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का टारगेट लिया हुआ है तो आपको देना होगा नीट, और अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस का टारगेट लेते हैं तो आपको देना होगा जी। और इस तरीके से जो ट्रिक्स हैं आप सीखेंगे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में, वो सारी चीजें आपको काम आएंगी नीट और जी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, और आप एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन का है उसको पूरा हल करके देखेंगे। मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया इक्वेशन के साथ, इसके बाद हम अब इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके सीखेंगे और कम से कम 3 तरीके आपके सिलेबस में हैं। मैं तीनों ही तरीकों से सवालों को हल करके आपको बताऊंगा और आप उसके हिसाब से कुछ सवाल अपने घर में हल करेंगे। और कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। My video will available in my YouTube channel Career Domain and Facebook as well. I have a website that is arunpathak.info. I will upload my every video in my website, and in future I am planning to only upload my video in my own channel, और YouTube में Facebook में केवल उसके टीजर वर्क करेंगे। अगर 30 मिनट की वीडियो है तो उसमें से मात्र 5 या 6 मिनट 10 मिनट तक के वीडियो रहेंगे, और बाकी का वीडियो देखने के लिए आपको arunpathak.info माई वेबसाइट, उसमें लॉगिन करना है, उसका मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है। तो अब मैंने टास्क दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज 2 के बारे में समझिए। और गणित पढ़ने का ऐसा तरीका नहीं होता कि आप कुछ पर्टिकुलर सवाल लगा के डिक्लेयर कर दें कि दैट आई हैव बीन मास्टर इन द चैप्टर। ये तरीका गलत है। आपको जब तक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ ना आए तब तक आप प्रयास करिए, और जब आपके आंसर प्रॉपरली आने शुरू हो जाए मैच करने पर आंसर शीट के साथ, तब आप जब कॉन्फिडेंट हो जाए तब आप कहें कि हाँ हम मुझसे ये सवाल बनने लगा। पर्टिकुलर 1 या 2 सवालों को सीखने से आप गणित में मास्टर नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही।